अच्छा, रिकॉर्डिंग इन कैश बुक, कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा हम लोग? एक चीज ध्यान रखो कि ओनली बैंक ट्रांजेक्शन जो है वही आएगा, है ना? ठीक है, जैसे कि एक तो एप्लीकेशन का जो पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, या तीसरा जो कॉल मनी जो मिला, ठीक है, ये तीनों का रिसिप्ट का जो एंट्री है वही आएगा खाली बैंक ट्रांजेक्शन कैश बुक में। उसके अलावा एक एक एंट्री और बच गया, शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करता है वो जर्नल में हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक, ठीक है ना? ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ रहेगा, नहीं मोस्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता, ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन के शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला, शेयर अलॉटमेंट के अलॉटमेंट का पैसा मिला, कॉल्स इन एडवांस, कोई कॉल एडवांस में भी दे सकता है, आगे आएगा तुम। ठीक है, पैसा तो मिल गया ना, वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी है, और कुछ भी कॉल्स इन एरियर पुराना पैसा है जो पहले नहीं दिया अब जाके मिल गया तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एरियर। ठीक है, बाकी तो पहले बाकी था, कैशबुक में आया, इसका मतलब मिल गया वो। ठीक, यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन आया है, यहाँ पे भी आया है, दोनों जगह आया है। कोई एक्सेस को हम लोग रिफंड कर देता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा फिर। ठीक है, एग्जाम्पल कर लो, समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, सनफ्लावर लिमिटेड इशूड 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल इज अंडर ऑन एप्लीकेशन 3, फिर अलॉटमेंट में 3, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपया। सब्सक्रिप्शन वर रिसीव फॉर 11,000 शेयर्स। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना इशू होता है उतना ही सब्सक्राइब होके कंपनी अलॉट भी कर सकता है, उससे कम भी अलॉट कर सकता है, बट उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर पाएगा। हाँ, 7,000 सीट है कॉलेज में, 11,000 स्टूडेंट्स लोग अप्लाई कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बट क्या करेगा, बोले 4,000 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो अब लोग पहला एंट्री तो ये करेगा, पैसा कितना मिला स्टार्टिंग में, को 11,000 आदमी लोग पैसा दिया है, तो हम लोग एप्लीकेशन में रिसीव दिखाएगा 11,000 का। ठीक है, क्या एंट्री होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा, 11,000 इंटू 3 रुपया। फिर ये एंट्री का उल्टा कर देगा, एंट्री का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, ठीक है ना, 4,000 इंटू 3, ये हो गया पैसा मिलने का, ये हो गया 4,000 रिफंड करने का। 11,000 शेयर्स का पैसा मिला, 4,000 हम लोग रिफंड कर दिया, बच गया कितना शेयर, 7,000। अब 7,000 कंटिन्यू होता रहेगा। The excess money was refunded and the allotment money was received in full. In due course, the first and final call was made and the call money was duly received. ये बोला है कि allotment money भी पूरा मिल गया, फिर उसके साथ साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम लोग मांग लिया और उसका भी पैसा मिल गया। यहाँ पे कोई भी कॉल सी दे रहे नहीं है, सब लोग पूरा पैसा दे दिया, कोई भी बाकी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो एंट्रीज इन जर्नल और कैश बुक। ठीक है, फिर आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश बुक बनाने बोला। ठीक है, नहीं होगा, बैंक है ना, दोनों तरफ बैंक का एंट्री है ना, नहीं आएगा, तब जर्नल करना ही नहीं है अपने को। ठीक है, यहाँ पे भी बैंक है, यहाँ पे बैंक है, तो ये कैश बुक में आ जाएगा, बस खाली एक ही एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 11,000 मिलने के बाद 4,000 रिफंड करने के बाद बचा कितना, 7,000, उतना ही हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, तो आ जाएगा 7,000 इंटू 3, 21,000। फिर एक और एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,000 इंटू 3, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,000 इंटू 4। टोटल हम लोग कितना शेयर इशू किया, 7,000 शेयर इशू किया। अगर पूरा का पूरा 10 रुपया मिल जाता है तो हम लोग 70,000 रुपया शेयर कैपिटल में डालेगा, ये शेयर कैपिटल में जाएगा। ये 21 प्लस 21 कितना हुआ, 42, 42 और 28 हो गया 70,000। हम लोग पार्ट बाई पार्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है, जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और जब कैश बुक में पहले कितना मिला, 11,000 शेयर्स का पैसा मिला, 3 रुपया करके 33,000 आ गया, रिफंड करेगा, यही सेम वही कैश बुक है, पैसा आया इस तरह पैसा गया। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यही सेम एप्लीकेशन का पैसा रिफंड कर रहा है, कितना, 4,000 शेयर्स का 3 रुपया करके 12,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है।
फिर अलॉटमेंट का पूरा 21,000 मिला, 7,000 शेयर इंटू 3 रुपये करके, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा पैसा मिला 7,000 इंटू 4, 28,000। टोटल करो यहाँ पे 82 माइनस 12, बैलेंस सीडी 70,000। ठीक है, अब आ जाओ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। 3 तरह का सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और इक्वल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बोलता है? ओवर में ये हो गया कि जितना इशू करना चाहता है उससे ज्यादा ही अप्लाई कर दिया आदमी लोग, ज्यादा ही सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, अंडर में ये हो गया, जैसे मान लो कि इशू करना चाहता है 10,000, सब्सक्राइब किया 11,000, तो ये केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? इशू करना चाहता है 9,000, बट सॉरी 10,000 ही पकड़ लो, कि इशू करना चाहता है 10,000, सब्सक्राइब किया आदमी लोग 9,000, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। इक्वल सब्सक्रिप्शन 10,000 इशू करना चाहता है, 10,000 ही हो गया। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसको बोलता है? ये फर्स्ट टाइम जो कंपनी आईपीओ मार रहा है, इतना इशू करना चाहता है, मान लो कि इशू करना चाहता है 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो आदमी लोग अप्लाई करेगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ज्यादा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कम हो रहा है उसमें एक कंडीशन डालनी है कि मिनिमम तो फर्स्ट तो आईपीओ डाल रहा है ना, तो मिनिमम 90% आदमी लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर्स लेना पड़ेगा। मतलब 9,000 शेयर तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा आदमी लोग को, तभी तुम्हारा आईपीओ सक्सेसफुल होगा। अगर कोई 7,000 ही अप्लाई कर दिया, 8,000 अप्लाई कर दिया, तो क्या करेगा ना, एक टाइम लिमिट रहता है ना कि 20 दिन 25 दिन के अंदर अप्लाई करना है। अगर 25 दिन एंड होने के बाद भी अगर 7,000 8,000 ही हुआ है, तब क्या करेगा कंपनी? पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देगा। जितना ये 8,000 9,000 8,000 शेयर्स का पैसा मिला वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। It is to be noted that the minimum subscription cannot be less than 90% of the issued amount according to SEBI. ठीक है, ये कंपनी नियम कर दिया कि मिनिमम 90% तो तुमको सब्सक्राइब होना ही पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए एक तरकीब कर दिया, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग ये होता है, मान लो कि तुम्हारा कंपनी का आईपीओ आ रहा है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है। अब तुमको डाउट है कि 90% कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे जैसे आदमी लोग रह रहा है 10 दिन मतलब 25 दिन का टाइम लिमिट है, 20 दिन पार हो गया। अब तुमको डाउट है 20 दिन में सिर्फ 7,000 हुआ है, 2,000 तो हुआ नहीं, मेरा पूरा पैसा जितना मिला हमको रिफंड करना पड़ जाएगा 7,000 में, हमको 90% कंप्लीट करना है, 9,000 तक कंप्लीट करना है। तुम क्या करेगा? तुम जाएगा एक ब्रोकर के पास, ठीक है, और उसको बोलेगा कि मेरा ये 90% तुम कंप्लीट करवा दो, हम तुमको कमीशन दे देंगे। अब जैसे जो ब्रोकर लोग होता है वो लोग के पास बहुत सारा क्लाइंट्स रहता है, वो अपना क्लाइंट को बोल दिया तुम इस कंपनी का शेयर ले लो, तुम इस कंपनी का शेयर ले लो, तो ऐसे ऐसे करके वो शेयर दिला दिया उस कंपनी का, इसका 90% तो हो गया, ये तो एकदम टेंशन फ्री, इसका आईपीओ सक्सेसफुल हो गया, पर इसको कमीशन देना पड़ जाएगा ब्रोकर। वो लोग को बोलता है अंडर राइटर। हाँ, कंपनी में फर्क तो पड़ता ही है, उसका वैल्यूएशन इनकम हो जाता है थोड़ा, ये इज्जत का बात पे आ जाता है ना। अंडरराइटिंग मीन्स undertaking the responsibility of getting a specified number of shares or debentures which are offered to the public for subscription subscribe. Here, the person or firms who give such kind of undertaking are known as underwriter, and they are required to enter an agreement with the company. कंपनी के साथ वो लोग एग्रीमेंट करते हैं, तुम्हारा 90% हम कंप्लीट करवा, ठीक है। If the shares and debentures offered to the public subscription are not taken up, आदमी लोग जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है इंडिया का, वो अगर 90% कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब जो शेयर्स है ऑफर कर रहा है ना पब्लिक को कि ले लो, और वो लोग नहीं ले रहा है, पब्लिक नहीं ले रहा है,
These are taken by the underwriter who pays for the shares या debentures not subscribed by the particular. अगर मान लो कि हम ब्रोकर है, हम अपना क्लाइंट्स लोग को बोला कि तुम लोग इस कंपनी में शेयर ले लो, बट वो लोग नहीं ले रहा है, तब क्या करना पड़ जाएगा कि हमको वो जो रिमेनिंग शेयर्स है, मान लो कि 2000 रुपये गेप हो रहा है, तो वो 2000 हमको ही देना पड़ जाएगा। बोले हम तो उसको एग्रीमेंट किया मेरा और उसके बीच में, कंपनी के बीच में, कि तुम्हारा 90% हम कंप्लीट करेगा, जो बचेगा वो लास्ट में हम ले लेगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा। एक तो हम शेयर्स भी ले लिया, प्लस हमको उससे कमीशन भी मिलेगा। ठीक है। If all the shares and debentures are subscribed by the public, the underwriters are not required to take any share or debenture. ठीक है। This is done in order to make sure that the company raises the amount of minimum subscription. Because if this amount cannot be raised, the entire subscription amount received will have to be refunded. ठीक है। For the services rendered by the underwriters, they are allowed remuneration called underwriting commission. Okay. Preliminary expenses. Preliminary expenses क्या होता है? बताया था ना तुम लोग को HS फर्स्ट ईयर में? नहीं बताया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देखो, प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले जो एक्सपेंसेस हुआ उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कहाँ से पहले? कंपनी फॉर्म होने से पहले जो खर्चा हो रहा है उसको बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब क्या क्या खर्चा हो सकता है कंपनी फॉर्म होने से पहले? MOA AOA बनाया, ठीक है, कंपनी को रजिस्टर कराया, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा, कुछ कोर्ट कचहरी में जो लीगल एक्सपेंसेस है वो सब खर्चा, ये सब खर्चा को बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कि कंपनी फॉर्म होने के लिए कुछ कुछ जो खर्चा पहले हुआ, मतलब कंपनी में फॉर्म भी नहीं हुआ ना अभी तक, तो हम लोग तो ROC के पास दिया है कि हमको ये कंपनी रजिस्टर करवाना है, बट उससे पहले भी तो खर्चा होगा, वो पर्सनल पॉकेट से जाता है अंडरराइटर्स का। बट वो लोग क्या होता है, जो कंपनी का जो डायरेक्टर्स है वो लोग का पर्सनल पॉकेट से जाता है, वो लोग क्या होता है बाद में कंपनी से लेगा, और वो खर्चा को वो लोग कब दिखाएगा? जैसे ही कंपनी फॉर्म हो जाएगा उसके बाद 1 साल बाद से वो लोग दिखाना स्टार्ट कर देगा, उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर देगा, PL में लेके चला जाएगा। हम लोग 1 लाख का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, वो लोग क्या किया, 5 साल में उसको डिसाइड किया कि 5 साल में उसको खत्म कर देगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। पहला साल 20,000 10,000 ले लिया, फिर दूसरा साल 10,000 ले लिया, ऐसे ऐसे करके 10 साल में खत्म कर देगा। फिर डिपेंड करेगा कितना साल में खत्म करना है, इक्वली में खत्म कर देगा, इतना टाइम के लिए वो बैलेंस शीट में दिखाएगा। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ कर देगा, क्योंकि पहले खर्चा हो गया तब तक तो वो PF तो बनेगा ही नहीं ना कंपनी का। कंपनी का PF कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा? जब ईयर एंड होगा, कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, जो भी करेगा, उसके बाद पूरे साल एंड होने के बाद खर्चा वो लोग दिखाएगा। बट ये कुछ खर्चा तो पहले ही हो चुका ना, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना, इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वर्ड दे दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। Preliminary expenses are those expenses which are incurred on the formation, flotation or incorporation of a company. These expenses are also known as promotion, flotation और foundation expenses. ठीक है। क्या क्या खर्चा हो सकता है? देखो, लीगल एक्सपेंसेस हो सकता है, फीस पेबल टू अकाउंटेंट, वैल्यूअर, सर्वेयर्स, इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है कंपनी फॉर्म होने से पहले। ठीक है। प्रिंटिंग चार्जेस और वेरियस डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ पे कर रहा है वो सब हो सकता है, कॉस्ट ऑफ स्टम्पिंग डिवेंचर्स हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेटअप स्टेटरी और स्टैटिस्टिकल बुक्स हो सकता है। ठीक है, ये सब तरह का खर्चा है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 10। Bharat Limited was registered with an authorized capital of 10 lakhs divided into 1 lakh equity share of 10 each. The company issued 80% of the subscribed shares for public subscription. 80% बोल दिया कि तुम लोग 80% ले लो। किसका 80%? 1 लाख शेयर का 80%। ठीक है ना, मतलब 80,000 शेयर वो लोग बोल दिया इशू करना चाहता है, ठीक है ना। अब ये बोल दिया 80,000 शेयर तुम लोग ले लो, बट ऐसे लो कि 2 एप्लीकेशन में दो, 3 रुपया अलॉटमेंट में दो, और बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 5 रुपये लास्ट का हो गया। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 76,000 शेयर्स। 76,000 शेयर्स पब्लिक लोग अप्लाई किए। ठीक है, all the applications were accepted and all the shares were duly called up and paid up. State whether the issue is as per SEBI guidelines, also pass necessary journal entries. कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। ठीक है, तो निकाल लो
76,000 अप्लाई किया, कितना में से? 80,000 में से। मार्क्स कैसे निकालता है हम लोग? परसेंटेज। कितना मार्क्स आया डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। तो कितना अप्लाई किया डिवाइडेड बाई कितना शेयर्स इशू करना चाहता है इंटू 100 करो, कितना आया? 95%। तो वैसा बात है 90% से ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब ये लीगल है, ठीक है ना। तो पहला क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर्स का पैसा मिला? 76,000 शेयर्स का पैसा मिला, 2 रुपया करके। वो कहाँ से बदलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करके खत्म कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। फिर फर्स्ट अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम लोग कॉल किया है, मांगा है पैसा, अब क्या होगा? मिलेगा हम लोग को पैसा। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। 76,000 इंटू 3। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये करके, तो फिर से मांगा, कॉल किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना 76,000 इंटू 5। फिर उसके बाद पैसा मिल गया बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है। प्रोसीड्यूर ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या क्या प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो करेगा ओवर सब्सक्रिप्शन में? पहला, टोटल रिजेक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन, कि जितना एप्लीकेशन मिला उसमें से कुछ पार्ट हम लोग रिजेक्ट कर देगा। एंड फॉर अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो टोटल रिजेक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन एंड फुल अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब इसमें इससे पहले एक चीज देख लो, सुन लो मेरे पास। कोई भी चीज का आईपीओ आता है, उसमें जो शेयर्स ट्रेड होता है वो होता है लॉट में। अब एक लॉट के अंदर 10 शेयर भी हो सकता है, एक लॉट के अंदर 100 शेयर भी हो सकता है, एक लॉट के अंदर 200 शेयर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा तुम जिसका वो कंपनी पे डिपेंड है कि एक लॉट के अंदर कितना शेयर होता है। तुम एक लॉट ले रहे हो मतलब 10 शेयर ले रहे हैं, या 100 शेयर का एक लॉट है तो तुम 100 शेयर ले रहे हो, ठीक है। तो मिनिमम ट्रेडेबल या मार्केट लॉट, मिनिमम ट्रेडेबल या मार्केट लॉट implies that for the purpose of allotment of shares, number of allotee will be allotted the number of shares which is less than the tradable lot. The minimum tradable market lot shall be fixed on the basis of the offer price. प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है वो। In case of the shares of the face value of 10, minimum tradable market lot shall be fixed at the option of the issuer. Issuer कौन हो गया? कंपनी हो गया, ठीक है ना। Provided minimum tradable lot in any case shall not exceed 100 शेयर। 100 शेयर से एक्सीड नहीं कर सकता, 10 रुपए का अगर शेयर है तो। अलॉटमेंट मस्ट बी मेड इन द मल्टीपल्स ऑफ ट्रेडेबल। आज हम एक लॉट भी ले सकते हैं, एक लॉट का मतलब 100 शेयर्स, 2 लॉट भी ले सकता है, 10 लॉट भी ले सकता है, 100 लॉट भी ले सकता है। तुम 1 लॉट भी ले सकता है, तुम 20 ले सकता है, तुम 50 ले सकता है। अब कंपनी क्या करेगा ना, कंपनी ये देखेगा हम 50 लॉट लिए, तुम 20 लिया, तुम 30 लिया, ये 1 लॉट लिया। अब ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, तो जो एक लॉट है ना वो लोग को हटा देगा। कर सकता है वैसा, वो लोग को अलॉट ही नहीं करेगा शेयर, उसको बोलता है रिजेक्शन, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है वहां पे क्या होगा कि टोटल रिजेक्शन ऑफ सम एप्लीकेशंस, छोटा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा जो छोटा मोटा एप्लीकेशन है, या किसी का इनकरेक्ट है या पूरा फॉरवर्ड फिल्ड नहीं है एप्लीकेशन, तो वो लोग को रिजेक्ट कर देगा और बाकी फुल अलॉटमेंट कर देगा बाकी को, ठीक है। इस केस में वही होगा, रिफंड कर देगा उसको, जिसको रिजेक्ट किया उसको रिफंड कर देगा, क्योंकि ये तो पहले पैसा दे ही दिया कंपनी को। मैं 1 करोड़ का पैसा डाल दिया, 100 शेयर लेके रखा है, तो तुम्हारा क्या है, वो 100 शेयर का पैसा वो रिफंड कर देगा 1 करोड़ का। तो वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये दोनों एंट्री को प्लस किया। देखो रिफंड का एंट्री क्या करेगा, रिफंड का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक होगा, और एक ट्रांसफर का एंट्री होगा शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगा। ये दोनों को प्लस करेगा तो एक ही एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे भी डेबिट, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे भी डेबिट, डेबिट कर दिया।
टू बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और बाकी का सेम चलते रहेगा। अब आ जाओ प्रो राटा अलॉटमेंट अमॉन्ग द एप्लीकेंट्स। प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा में ये बोलता है, जैसे मान लो कि कंपनी इशू करना चाहता है 10,000 शेयर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, आदर्श अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए, जॉली अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए, लोकेश अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए, और शिवम अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए। टोटल अप्लाई कितना हुआ? 12,000। कंपनी क्या है ना, क्या करेगा, या तो इसको 2,000 कम दे देगा, या इसको 2,000 कम दे देगा, या इसको 2,000 कम दे देगा, या इसको 2,000 कम दे देगा, वैसे कुछ कर सकता है। बट किसी को 2,000 कम दे दिया तो एक जन नाखुश हो जाएगा। तो कंपनी क्या करेगा ना, सबको खुश रखने के लिए क्या करेगा, तुम 3,000 अप्लाई किया ना, तुमको थोड़ा कम दे देगा। तुमको दे देगा कितना, तुमको 2,500 दे देगा, इसको भी 2,500 दे देगा, इसको भी 2,500 दे देगा, और इसको भी 2,500 दे देगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना? तो यहाँ पे कितना मिला, 10,000 शेयर सबको दे दिया, तो प्रोराटा बोलते हैं। कि जो ज्यादा दिया हुआ शेयर्स है उसको कैसे कम कर रहा है, रिफंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे केस में देखो, तुम लोग का सबका 500 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है, पर वो पैसा तुमको रिफंड नहीं होगा, वो बाद में जो अलॉटमेंट मनी मांगेगा ना, उससे एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इस केस, ऊपर वाला केस में देखो, कंपनी इशू करना चाहता था, देख लो, कंपनी इशू करना चाहता था 10,000 शेयर। ठीक है, मान लो कि एप्लीकेशन का दाम है 2 रुपया, अलॉटमेंट का दाम है 3 रुपया। ठीक है, और लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दाम है 5 रुपया। ठीक है ना, आदर्श अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए, वो 2 रुपया करके दे दिया, मतलब 6,000 रुपया दे दिया। ठीक है, सेम वही लोकेश भी 3,000 इंटू 2 रुपया करके वो 6,000 दे दिया, जोली भी 3,000 इंटू 2 करके वो 6,000 दे दिया, और शिवम भी 3,000 इंटू 2 करके 6,000 रुपया दे दिया। ठीक है, कंपनी को पहले पैसा कितना मिला, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 इंटू 2 रुपया करके 24,000 आ जाएगा। ठीक है, बट शेयर कैपिटल में कितना जाएगा पता है, शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 2 रुपया करके ही जाएगा कैपिटल में। फिर इशू कितना करना चाहता रहा, 10,000, और एप्लीकेशन का दाम कितना है, 2 रुपया। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 24,000 क्रेडिट हुआ ना, तो 24,000 यहाँ पे डेबिट भी हो जाएगा, 12,000 इंटू 2 रुपया करके 24,000 डेबिट हो जाएगा। बट शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 2 रुपया, 20,000 यहाँ चला जाएगा, और बाकी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। वो मान लो कंपनी में बोल दिया कि हम एक बार एडवांस के हिसाब से रख लेते हैं, तुम लोग का जो कवर मनी हम जब मांगेगा वो उतना कम करके तुम लोग दे देना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 2,000 एडवांस रहा ना सबका, सबका 500 500 500 एडवांस रहा, मतलब यहाँ पे 4,000 एडवांस रहेगा। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट मांगेगा, तुम लोग सबसे 10,000 शेयर का ही पैसा मांगिए ना, सबसे 2,500 करके इंटू 3 रुपया करके मांगेगा। अब तुमने शेयर कितना दिया कंपनी तुम लोग को, 2,500 दिया, 3,000 तुम लोग मांगा था, बट दिया कंपनी 2,500, 2,500 इंटू 3 करके वो लोग नेक्स्ट EMI मांगेगा तुमसे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 10,000 इंटू 3, 30,000 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे 30,000। अब जब तुम लोग देगा ना, कितना देगा तुम लोग, 30,000 है, उसमें से 4,000 माइनस करके 26,000 दे देगा। ठीक है, कैसे 26,000, देखो तुम लोग से मांगा, सब लोग होल्ड कितना किया, 2,500 शेयर होल्ड किया, 3 रुपया करके 7,500 मांगा, बट तुम्हारा ऑलरेडी एडवांस कितना है, 500 नहीं तो 2, तुम लोग 500 शेयर एडवांस में पैसा दे के रखा है। कौन सा, कितना अमाउंट में एडवांस दिया था, 2 रुपया करके एडवांस दिया हुआ था ना, 3 रुपया नहीं। ये एप्लीकेशन में तुम लोग 2 रुपया एडवांस करके दिया हुआ था, कितना, 1,000 रुपया।
कितना हुआ 6,500। तुम कितना बोलेगा, कंपनी बोलेगा तुम लोग से 7,500 दो, बोले तू 2,500 शेयर होल्ड करके 3 रुपये करके अलॉटमेंट का दाम है, तुमसे मांगा 7,500। बट तुम ये बोलेगा ना कि हम जब शेयर लिया था 3,000, हम पैसा भी 3,000 करके इंटू 2 रुपया करके दिया था, बट तुम लोग हमको शेयर कितना दिया 2,500, मतलब 500 शेयर का 2 रुपया करके तुम लोग ज्यादा लिया हुआ है, मेरे पास जमा है आप लोग के पास, तो उतना हम कम काट के देगा। तो तुम कितना देगा 6,500। तो चारों जन का मिला के कितना हो गया 4 × 6 24,000 और 500 × 4 2,000, 26,000 हो गया। यहाँ पे उसको 26,000 मिला। अब जितना अलॉटमेंट डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में होगा। हम तुमको अभी स्टार्टिंग में जो करवाया था उसमें बोला था मैं जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट में, यहाँ पे है क्या देख लो। यहाँ पे अलॉटमेंट में क्रेडिट कितना है 4,000, और यहाँ पे अलॉटमेंट में क्रेडिट कितना है 26,000, कितना हो गया 30,000, और यहाँ पे डेबिट में समझा। अब ये सब कैलकुलेशन तुम लोगों को करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पॉइंट, रिफ्यूजिंग अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स एंड मेकिंग प्रो राटा अलॉटमेंट अमंग द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। पहला वाला कंडीशन में हम लोग क्या किया था कि रिफ्यूज कर दिया था थोड़ा को, 12,000 एप्लीकेशन मिला, 2,000 रिफ्यूज कर दिया और 10,000 को हमको पूरा का पूरा दे दिया, उसमें प्रो राटा नहीं हुआ था। फिर सेकंड वाला कंडीशन में क्या हुआ था कि सबको ही दिया, किसी को रिफ्यूज नहीं किया, सबको दिया बट कम कम करके उतना दे दिया कि सबको 10,000 मिल जाए। तीसरा वाला केस में ये हो जाएगा दोनों का मिक्सचर, पहले कुछ को रिफंड कर दिया, रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया, उसके बाद भी ज्यादा बचा हुआ है, अब वो लोगों को थोड़ा थोड़ा कम करके प्रोराटा कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला केस में ये नहीं मान लो, ये वाला जो केस है इसमें मान लो कि हम भी है, ठीक है ना, हम भी 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3,000 मान लो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो हमको क्या करें रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया, और बाकी जो तुम लोग 4 बचा उसमें प्रोराटा कर दिया। तो अगर रिफंड नहीं करता किसी को, सबको देता, तो सबको 2-2 हज़ार मिल जाता। तो सेम देखो प्रोराटा एंट्री जो है वो पुराना वाला एंट्री सेम ही आएगा, बट उसमें एक एंट्री ऐड हो जाएगा, कौन सा रिफंड का एंट्री ऐड हो जाएगा इसमें। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन जितना मिला, सेम वही केस मान लो कि शिवम का है 3,000 शेयर्स, लोकेश का है 3,000 शेयर्स, जोली का है 3,000 शेयर्स, आदर्श का है 3,000 शेयर्स, और मेरा है 1,000 शेयर्स, ठीक है ना। आपका 2 रुपया करके शेयर्स कितना मिला यहाँ पे 12-13 हज़ार, तो यहाँ पे 13,000 इंटू 2 आ जाएगा 26,000। बट क्या है किया कि हमको रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे में रिफंड कर देगा ये लोग बैंक अकाउंट में 1,000 इंटू 2 करके रिफंड कर दिया, और बाकी का एंट्री सेम यहाँ पे 26,000 ही आ जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 20,000, और तुम लोग का एडवांस कितना रह गया 6,000, ठीक है। आ जाओ 11 नंबर में, The director of a company has invited for application of 3,000 equity shares of 10 each at a premium of, अच्छा प्रीमियम हो गया इतना 2 रुपये पर शेयर। किसी को भी अगर शेयर लेना है तो 10 रुपये तो पूरा देना ही पड़ेगा, प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम का देगा। बट एक चीज ध्यान रखना, ये 10 रुपये ही शेयर कैपिटल में जाएगा, 2 रुपये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। बाजार में जाता है कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, खरीदा कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कोल्ड ड्रिंक ही नहीं खरीदा, वाह रे वाह। तो होता है ना कि 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक है 12 रुपया ले लेता है, नहीं लेता है कि नहीं लेता है, 2 रुपये ठंडा का चार्ज, नहीं देते तो पता लगा लेता है ना कोई कोई, तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना वो प्रीमियम हो गया, ठीक है। द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 2 पर शेयर वाज 72,000, ठीक है। एप्लीकेशन मनी कितना मिला 2 रुपये करके 72,000। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 3 अल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दिस शेयर्स। अच्छा, टोटल हमको पैसा एप्लीकेशन का कितना मिला 72,000। अच्छा, एक शेयर का दाम 2 रुपये है, तो कितना शेयर्स का पैसा पब्लिक अप्लाई कर दिया, वैसे बात है 36,000।
अगर 36,000 आदमी अप्लाई करेगा और 2 रुपया करके देगा तो 72,000 हुआ ना। तो इतना रुपया मिला और एक शेयर का दाम 2 रुपये है, तो कितना शेयर अप्लाई हुआ? 36,000 निकला। तो शेयर्स टू बी इशूड कितना इशू करना है? 30। कंपनी क्या करेगा? पहला तो फुल अलॉटमेंट, कंपनी क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा 6 और बाकी को पूरा का पूरा दे देगा, या पार्शियल अलॉटमेंट करेगा। The company may reject some of the applicants and make proportionate allotment to the remaining applicant. कुछ कुछ को रिजेक्ट कर देगा और उसके बाद जो बचा वो लोग को प्रोराटा कर दिया। थर्ड, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, सबको प्रोराटा। इसका मतलब शेयर्स कितना अप्लाई हुआ? 36,000। इशू कितना है? सीट्स कितना है? 30,000 का सीट्स है, तो काट दो इसको, एक जीरो ज्यादा कट गया, ठीक है। तो 30,000 है, फिर ये 6 से काटा तो 5, ये 6 से काटा तो 6। इसका मतलब जो एक आदमी 6 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 5 शेयर दे देगा, है ना? क्या गया? 6:5। इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पार में करना मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपया ही ले रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 12, TMT Limited issued 10,000 equity share of 10 each payable at par, 4 on application, 4 on allotment and the balance on first and final call। बैलेंस कितना हो जाएगा? तो एप्लीकेशन कितना मिला? 15,000। अब नीचे आ जाओ, ये ध्यान रखना, 15,000 एप्लीकेशन मिला है, ठीक है ना। कंपनी क्या किया? स्टार्टिंग का जो 3,000 है, मतलब कुछ जो 3,000 एप्लीकेशन था उसको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया। तो 15,000 में 3,000 तो चला गया, बचा कितना? 12,000। एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर को 50% दिया। अच्छा, ये 12,000 में ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कितना? एक 4,000 का पार्ट और एक 8,000 का पार्ट, है ना। 4 + 8 12 हुआ ना। अब ये बोल रहे हैं कि जो आदमी 4,000 अप्लाई किया था उसको आधा दिया, मतलब 2,000 ही दिया, ठीक है, क्लियर। और जो बचा 8,000, ये जो बचा है 8,000, ये लोग को पूरा का पूरा 8,000 ही दिया, हो गया 10,000। तो यहाँ पे जो 4,000 का जो पैसा दिया था उसको मिला है 2,000, उसका पैसा रह जाएगा, कंपनी रिफंड नहीं करेगा, वो एडजस्ट कहाँ होगा? अलॉटमेंट में, ठीक है। पहले बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे कितना शेयर्स का पैसा आएगा? 15,000 इंटू 4 रुपया करके। 15,000 आदमी तो अप्लाई किया था, इतना मिल गया। अब रिजेक्ट कितना का किया था? 3,000 शेयर्स का, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 3,000 इंटू 4 रुपया, 12,000 रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितना इशू करना चाहता है इंटू 4, एप्लीकेशन का अमाउंट 40,000। 2,000 एक्सेस था, 2,000 कम दिया था, कितना रुपया करके? 4 रुपया करके, मतलब 8,000 जमा रह गया कोई एक आदमी का। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 इंटू 4। एप्लीकेशन में कितना आएगा? 15,000 इंटू 4। देखो डेबिट में कितना? नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना डेबिट है? 15,000। क्रेडिट में भी 15,000 है क्या? 10 + 2 12 + 3 15, ठीक है। अब अलॉटमेंट का ड्यू तो पूरा करेगा बट मिलेगा कम, याद रखना। 2,000 कम मिलेगा ना, 2,000 शेयर्स का पैसा। ड्यू पूरा करने का वजह क्या है? शेयर कैपिटल में कम चला जाएगा अगर पूरा नहीं किया तो, मान लो, ठीक है। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मांगा सबसे। कितना शेयर्स इशू कर दिया? 10,000 शेयर्स इशू किया। सब लोग को बोला कि कितना रुपया करके? 4 रुपया करके सब लोग दो। तो कंपनी को उठना चाहिए 40,000, बट एक आदमी जो 4,000 शेयर अप्लाई किया था उसको मिला 2,000 शेयर। ये बोलेगा ना कि मेरा 2,000 इंटू 4 रुपये करके तुम्हारे पास ज़्यादा पड़ा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा पड़ा है? 8,000 ना, वो 8,000 कम मिलेगा ना। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32,000, 8,000 माइनस करके मिला। अब जो एक्सेस पैसा मिला था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया ना,
अब फर्स्ट कॉल जो मांगेगा वो दे देगा ना, या उसमें करना नहीं करेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, और मिलेगा भी बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000 मिलेगा। ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना समझ में आया है? होमवर्क है जितना आज करवाया है करके लेके आना। पर लेकिन एक बात तुम लोग को बोल देता है, तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहा है, तुम लोग को समझ में तो आ रहा है, इतना हमको पता है, पर तुम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहा। बोलो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? पता है हमें कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, वो हम अच्छा तरह से जानता है। देखो बात ऐसा है, तुम लोग को अगर हम बोल देगा कि चाय बनाना है, चाय बनाना आता है छोड़ इन लोग को, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा मम्मी जैसे तुम लोग को बोला कि चाय बनाता है, उसमें पहले तुम पानी डालो, दूध डालो, अदरक डालो, ये डालो, ऐसे करके चाय बना दिया। तुमको पता तो है सिस्टम क्या है, चाय बनाता कैसे पता है, बट तुम लोग को प्रैक्टिकली अगर बोलेगा कि तुम चाय बना के दिखाओ, तुम लोग बना पाएगा? आता है वो बात अलग है, बट अगर नहीं आता है, तो अगर हम तुम लोग को बोले कि 4 आदमी का चाय बना, तो उसमें पानी कितना लेना है, उसमें दूध कितना लेना है, उसमें चाय पत्ती कितना लेना है, वो तुम लोग को पता है? वो तो प्रैक्टिस करते करते पता चलेगा ना। समझ गया मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तभी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। घर में जाओ, वापस से यही चीज़ हाथों हाथ अभी जाके या 1 घंटा बाद जाके बैठो, ये हम जो होमवर्क दिया उसको पूरा करो, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, तुमको याद रहेगा कि सर क्या बोला था हमको। और अगर तब भी डाउट रहता है नेक्स्ट क्लास में आके पूछो। तुम लोग लास्ट में एग्जाम के 1 महीना पहले लेके बैठेगा, तुम लोग बोलेगा "ए राम सर ये तो हो ही नहीं रहा हमसे", तब कैसे पता चलेगा? देखो टेस्ट लेना बड़ा बात नहीं है, टेस्ट लेने से पहले तुम लोग को घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम लोग को कॉन्फिडेंट आना पड़ेगा। देखो अकाउंट में तुम लोग को 80+ 90+ तभी आएगा जब तुम लोग कॉन्फिडेंट होगा। इस पे तुम लोग प्रैक्टिस करेगा, तुम लोग को पता चलेगा फॉर्मेट कैसे बनाना, लिखना कैसे है। समझ गया ना? ठीक है, तो होमवर्क करके लेके आओ डेली, घर पे करो। इसलिए देखो तुम लोग जितना जल्दी घर पे होमवर्क करेगा, हम जो पढ़ा रहा है घर पे होमवर्क करेगा, तो क्या टाइम उतना बचेगा। आज आस्था लोग को पढ़ाया था और उसके बाद मुस्कान लोग को पढ़ाया था, उन लोग को जो हम इलस्ट्रेशन करवाए उन लोग को अभी हम बोल दिया कि तुम लोग अभी करने बैठ जाओ, एक इलस्ट्रेशन या 2 इलस्ट्रेशन जाए उन लोग को करने बैठ दिया, तुम लोग करो। वो लोग करता भी था, तुम लोग को नहीं बोलता कि तुम लोग बात करने बैठ जाता, तुम लोग करता नहीं, आधा टाइम वहीं पे वेस्ट। वो डिपेंड करता है क्लास टू क्लास पे, इसलिए तुम लोग को बोलती है घर पे करो, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी टाइम बचेगा, तुम लोग का भी टाइम बचेगा। एक चैप्टर तो ऐसे भी उड़ गया है कि यार वापस, ठीक है, तो तुम लोग का चैप्टर ऐसे भी कम हो गया, और हमको लगता है बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेगा कि दिसंबर तक। हमेशा ऐसा ऐसा होता रहा कि आस्था लोग के टाइम में एक चैप्टर रह गया, फाइनल के फाइनल जब प्री फाइनल होता है ना कॉलेज में, उसमें एक चैप्टर वो लोग का रह गया, करवाया नहीं था, वो लोग बिना वो चैप्टर किए एग्जाम में देके आया है, बट फाइनल के पहले हम कंप्लीट करवा दिया। मुस्कान लोग का भी सेम वही केस हुआ, बट तुम लोग का ये लगता है कि प्री फाइनल के पहले दिसंबर के पहले कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। हम तो करा देगा, बट तुम लोग को घर पे होमवर्क करना पड़ेगा। अभी से ही आदत डाल लो, घर में 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो फिर हम यहाँ पे क्लास 2 घंटा का कर देगा, तुम लोग को ये पे बोलेगा 1 घंटा समझाएगा, 1 घंटा तुम लोग करो, और जब तक तुम लोग करके नहीं जाएगा 2 या 3 रजिस्ट्रेशन तुम लोग को जाने भी नहीं देगा। फिर छोटा छोटा कुछ नहीं होता, सारा इलस्ट्रेशन करके जाना है तुम लोग को एग्जाम में, एक भी इलस्ट्रेशन छोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज तो करनी ही नहीं बोल रहे तुम लोग को। समझ गया?